तो चलिए इंटीग्रेशन का लास्ट टाइप जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये टाइप आने के लिए आप लोगों को सेमेस्टर 1 का पार्शियल फ्रैक्शन याद होना चाहिए, और अगर नहीं भी याद है तो मैं बोलता हूँ टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने जो सम लिया हुआ है ये बोर्ड्स में आ चुका है, लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगेगा, उसके बाद ही आपका पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से सम सॉल्व हो पाएगा। तो देख रहे हो इंटीग्रेशन हम लोग टाइप 1 से अभी 6 पर आ गए, और शुरुआत का जो टाइप था वो अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। तो आपको सारी लेक्चर्स की सीरीज आपको मैं तो बोलूँगा आपको देखना पड़ेगा पहला, तभी जाकर ये क्लियर होगा, वरना आपको इंटीग्रेशन कहीं भी बीच में से आप लेक्चर में आ गए रहोगे तो आपको इंटीग्रेशन नहीं समझेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी से शुरू करने जा रहा हूँ, और ये कैटेगरी शुरू करने से पहले आपको इसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। किसका? पार्शियल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पहले मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ। एक ही फॉर्मेट में आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादातर एग्जाम में 99% टाइम्स MSBT वाले वही पार्ट को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट को आप जरा देखो ध्यान से। न्यूमरेटर में ना कुछ भी देता है और डिनोमिनेटर में ऐसा देता है x प्लस a, x प्लस b, एक और ले लेता हूँ x प्लस c, ऐसा कुछ भी फॉर्मेट देता है। तो ये तीन बंदे लोग दिख रहे हैं ना, ये तीन बंदे ना तीन पार्ट्स में डिवाइड होंगे। मैं स्क्रीन को यहाँ ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से होगा कि a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, याद रखना। अब हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 ही बंदे दे, या हो सकता है कि 3 बंदे लोग दे। जैसे ये वाले सम में देखोगे 3 बंदे लोग दिया हुआ है। अब वो देख के लग रहा है 3 है, लेकिन वो 2 है कि 3 है वो सॉल्व करते समय मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल ऑब्जर्व करने पर 3 दिख रहे हैं, लेकिन 3 नहीं है, 2 ही है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इसीलिए यहाँ पर पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगेगा, उसी के बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ध्यान दो, आराम से काम करेंगे, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप पहला स्टेप लिखो जो कि है लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल, जो दिख रहा है उसको लिख दो। फिलहाल इस पर ध्यान मत दो, फिलहाल जो दिख रहा है उसको लिख दो। x 2 प्लस लॉग x 3 प्लस लॉग x इंटू dx। ठीक है, आपने पहला स्टेप लिख दिया। सेकेंड स्टेप लिखने से पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, जिसमें इसको हम लोग बोलते थे डेरिवेटिव का क्वेश्चन, है ना, डेरिवेटिव का क्वेश्चन, और इसको हम लोग बोलते थे डेरिवेटिव का आंसर। अब क्या ये दोनों इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं? देखो लॉग x दिख रहा है, हाँ डेरिवेटिव का क्वेश्चन तो दिख रहा है, डेरिवेटिव का आंसर दिख रहा है कि हाँ ये x दिख रहा है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है ना, ऊपर लॉग के साथ में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या 1 है, तो 1/x भी दिख रहा है, मतलब कि भाई ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम है। ठीक है, अब जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम है तो सेकेंड स्टेप में हम लोग t की जगह पर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यानी डेरिवेटिव का क्वेश्चन अज्यूम करेंगे। डेरिवेटिव का क्वेश्चन log x है, तो यहाँ लिख दो log x। सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप पर आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या है? डेरिवेटिव लेना, dWRTx। तो t लिख दो, log x लिख दो, और क्योंकि आप डेरिवेटिव ले रहे हो d/dx भी लिख दो। dt रहने दो, log x का डेरिवेटिव 1/x है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x, नीचे वाला dx यहाँ पर आ जाएगा, तो dt का वैल्यू मिल रहा है कुछ 1/x इंटू dx। ठीक है, अब ये बंदे लोगों को क्वेश्चन में ढूंढो, चाहे ये लोग क्वेश्चन में दिख रहे हैं, dx दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, खुद से लिखा था, हाँ दिख रहा है, x दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, तो ये तीनों सर्कल की जगह पर हम लोग सिर्फ एक dt लिखने वाले हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग फॉर्मूले का फॉर्मेट बनाएंगे इसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल। ये 3 और ग्रीन सर्कल की जगह हम सिर्फ dt लिखेंगे। न्यूमरेटर में log x दिख रहा है, ये log x की जगह पर आएगा t, डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस log x की जगह फिर आएगा t, फिर 3 प्लस log x की जगह फिर से आएगा t। समझ में आया? तो ये अपने को i मिल रहा है, इंटीग्रल मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करना शुरू करने वाले हैं, ध्यान दो। अब इंटीग्रेट करने से पहले आपको इतना हिस्सा कंसिडर पहले करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट।
पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा लिखो, कंसीडर, क्या दिख रहा है वहां पर उसको लिख दो, t अपॉन, देख 2 प्लस टी दिख रहा है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ t प्लस 2, फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे। 3 प्लस टी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ t प्लस 3, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, जैसे यहाँ बताया ना 3 लोग हैं तो 3 पार्ट में ब्रेक होंगे, तीनों के लिए अननोन ए बी सी आएगा। तो यहाँ 2 है तो एक के लिए आएगा ए और दूसरे के लिए आएगा बी। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सेमेस्टर 1 में ऐसे ही कर रहे थे, इसको इक्वेशन 1 बोलते थे। फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो a मल्टीप्लाई होगा t प्लस 3 के साथ, फिर b मल्टीप्लाई होगा t प्लस 2 के साथ, और डिनोमिनेटर में दोनों भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3, और LHS पे भी आएगा t अपॉन t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। फिर कैंसलेशन होगा, देखिए t प्लस 2 से t प्लस 2 गया, ये भी कैंसिल हुआ, क्या बचता है सिर्फ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को अच्छे से लिख दो, a टाइम्स t प्लस 3 प्लस b टाइम्स t प्लस 2। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलते थे। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते थे कि कितने बंदे दिख रहे हैं, है ना, जो अननोन आपने अज्यूम किया, 2 अननोन अज्यूम किया ना, वो 2 के नीचे कितने बंदे, 2 के नीचे 2, एक एक ही रहेगा ना, मतलब a के नीचे एक है और b के नीचे भी 1 है, मतलब 2 बंदे लोग हैं। तो आप अपनी नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए जब करोगे तो एक बार आप t प्लस 2 को लिख दो और दूसरी बार में t प्लस 3 को लिख दो। इससे होगा क्या, इससे हमको वैल्यूज मिलने वाली है। किस तरीके से, देखो दोनों को 0 से इक्वेट करो, यहाँ से d का वैल्यू बना लो, +2 वहाँ जाकर -2 होगा और +3 वहाँ जाकर -3 होगा। ये दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 2 में स्ट्रिक्टली पुट करोगे, ठीक है ना। तो पुट t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, t इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो दोनों को भी स्ट्रिक्टली हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना था। अब पहले फर्स्ट वाले को लेके सॉल्व करते हैं। t की जगह -2 डालेंगे, -2 इज इक्वल टू a टाइम्स -2 प्लस 3 प्लस b टाइम्स -2 प्लस 2। अब +2 -2 तो 0 होगा, तो ये b को नहीं भी लिखता तो चलता। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 इज इक्वल टू a टाइम्स, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, ठीक है ना, a 1 जा a ही आएगा, तो a का वैल्यू -2 मिल रहा है, एक वैल्यू मिल गई। अब t की जगह हम लोग -3 डालेंगे इक्वेशन 2 में ही, तो t की जगह आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, देखो t की जगह जब मैं -3 डालूंगा यहाँ पे तो -3 प्लस 3 0 होगा, तो इस बार a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू मिलने वाला है। तो b टाइम्स t की जगह आ जाएगा -3 प्लस 2, तो -3 इज इक्वल टू b टाइम्स, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये माइनस से माइनस गया तो क्या बचता है, b 1 जा b, और यहाँ पर बचता है 3, तो b का वैल्यू मुझे यहाँ पर 3 मिल रहा है। लेकिन अब सम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने अभी तक के सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन किया है, यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेट भी करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे, इसको साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी हमारी, सॉरी फोर्थ वाली इक्वेशन i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल के अंदर ये जो मैंने क्लाउड बनाया है वो यही है कि नहीं, और इसका ये वाला पार्ट हमने अज्यूम किया था, तो यही पार्ट को बस हमको यहाँ लिखना है इंटीग्रल की साइन के अंदर, है ना, इंटीग्रल की साइन के अंदर ये पार्ट को यहाँ लिखना है। और ये पार्ट को लिखते समय a और b का जो वैल्यू आया था वो भी सब्सटीट्यूट कर दो। तो a का वैल्यू क्या आया, -2 आया, -2 अपॉन t प्लस 2, प्लस b का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है, तो 3 अपॉन t प्लस 3। बस अब यहाँ से इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, है ना, यहाँ लिखा नहीं हूँ मैंने, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है, और अगर मैं x के साथ में, है ना, x के साथ में मैं कोई नंबर प्लस या माइनस करके लिख दूँ तो यहाँ पर भी आंसर प्लस या माइनस करके ही रहेगा। तो 1 अपॉन x का log x होता है जैसे, तो 1 अपॉन x के साथ कुछ भी आ जाए वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर कुछ इसी तरह से आने वाला है। तो पहले तो है ना -2 को मैं बाहर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल
अब 2 जब बाहर आ गया तो ऊपर आएगा 1 अपॉन टी प्लस 2 dt, इसको दे दिया, फिर प्लस 3 इंटीग्रल, फिर 1 अपॉन टी प्लस 3 dt। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, -2 और 3 को बाहर ले लिया और इंटीग्रल की साइन दोनों को डिवाइड कर दी। समझ में आया? अब यहाँ पे -2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, तो यहाँ पर भी आएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह आएगा टी प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स 1 अपॉन एक्स का फिर आ जाएगा लॉग एक्स, बस यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस 3 और प्लस सी, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, फाइनल आंसर नहीं बोलूँगा सॉरी मैं इसको, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो टी नहीं है। तो ओरिजिनल वेरिएबल अपना क्या है वो देखो, ओरिजिनल t की जगह पर हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, रीसब्सटीट्यूट करना पड़ेगा log x। तो t की जगह बस आप लोग को लिख देना है log x प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स log ऑफ log x प्लस 3 प्लस c। अब ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, बहुत सारा कंसेप्ट है इसके अंदर भी, और इसका भी एग्जाम में 110% बोल रहा हूँ एक सम पूछेगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी मैंने टाइप 4A से सम्स कराए हैं वो वहाँ पर से एग्जाम में 4 मार्क्स के सम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कोई और सम सॉल्व करके दूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो सम का वीडियो भी जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।